गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना बुक का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सुखधाम। और कल पढ़ा था आपने प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन, जो अपने दो पढ़ी थी, एक जरूरी कार्य की और एक बीमारी की। उन दोनों एप्लीकेशनों को अपनी नोटबुक में करना है और एक एप्लीकेशन को आपको याद करना है। याद करके फिर उसको लिखना है, जिससे आपको लिखने का अभ्यास और गलती में सुधार होगा। आइए आज हम पाठ पहला सुखधाम पढ़ते हैं। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। कवि कह रहा है इस कविता के माध्यम से कि भारत माँ है, उसका सदन यानी घर, सुहाना यानी सुनहरा, सुंदर लगने वाला। तो भारत माँ का घर है, बहुत ही सुनहरा, सुहाना और प्रेम और स्नेह और सम्मान वाला है। दुख सुख में है गूंजा करते, निसी दिन गौरव गान यहाँ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, फिर भी भारत का जो घर है उसमें हमेशा गूंजते रहते हैं गौरव के गान। चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक समान यहाँ गौरव के गान है वो गूंजते रहते हैं। निसी यानी रात। नहीं भेद है जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ। भारत माँ के आंगन में ना तो किसी प्रकार का जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है। यहाँ पे सिर्फ एक मानवता को मूल्य दिया गया है कि मानव ही सबसे बड़ा मूल्य है। इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। भारत माँ का आंगन है वो बहुत ही सुंदर बगीचे के समान है। जिस प्रकार बगीचे में भांति भांति के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार भारत माँ के आंगन में भी अनेक प्रकार के मानव है या बच्चे हैं वो रहते हैं। राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ पे बहुत ही महान पुरुष हुए जिनका नाम राम, रहीम और ईसा है। उनसे हमें क्या मिला है? बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मंदिर, मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ। मंदिर में, मस्जिद में और गिरजाघर में, यहाँ तीनों में हमें एक सा ही ध्यान, सुलभ यानी सरलता से प्राप्त। तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में हमें सरलता से एक ही ध्यान है वो मिलता है। क्या ध्यान मिलता है? कि मंदिर में राम, मस्जिद में मुस्लिम और गिरजाघर में ईसाई, मतलब ये सब अलग अलग धर्म है, लेकिन ध्यान उनका क्या है? एक जैसा है, जो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नहीं बेर का नाम यहाँ। भारत माँ के आंगन में है दुश्मनी का कोई भी नाम नहीं है। सब है वो किसका हाथ बढ़ाते हैं? मित्रता का, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अपने हित से पहले करते हम पर हित के काम यहाँ। पहले अपने कार्य न करके, अपना हित न करके, अपना भला न करके हम दूसरों का भला करने की सोचते हैं। ये अपने भारत माता के आंगन है, उसकी रहने वाले बच्चों की पहचान है। अब देखो, भारत अपना स्वर्ग मनोहर। भारत है वो क्या है? स्वर्ग के जैसे मनोहर यानी मन को हरने वाला है। भारत माँ है, जिस प्रकार स्वर्ग होता है उसी प्रकार भारत माँ का आंगन है वो मन को हरने वाला है। और इसके कण कण में सुंदरता है ना? इसके कण कण में क्या है? सुंदरता भरी हुई है। नेह यानी स्नेह, प्रेम, है ना? तो नेह की निर्मल सरिता, सबका है सुखधाम यहाँ। तो यहाँ पे स्नेह की स्वच्छ, साफ, निर्मल नदी बहती है और यहाँ पे
सब हैं वो सुख से रहते हैं। ये क्या है? भारत माँ का आंगन है वो सुख का धाम, हमें खुशी देने वाला है। यहाँ हमें खुशी मिलती है। भारत माँ के आंगन में हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। अब कहने का मतलब है वो क्या है? आप देखिए एक बार कि भारत माँ का आंगन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे प्रेम स्नेह सम्मान मिलता है और यहाँ दिन रात हो या सुख दुख हो, फिर भी यहाँ गौरव के गान है, ये गीत हैं वो गाए जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे किसी प्रकार का भेद नहीं है, ना जाति का है ना धर्म का है। यहाँ पे सबसे मूल्य क्या है? मानव है। इसका आंगन जिस प्रकार बगीचा होता है हरा भरा, उसी प्रकार इसका आंगन भी बच्चों और मानव से हरा भरा है। राम और रहीम और ईशा है, उनसे हमें जो ये महान पुरुष हुए हैं, इनसे हमें बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान मिला है। मंदिर और गिरजाघर में हमें जो ज्ञान है, ध्यान है भगवान का, ईश्वर का, वो भी एक सा मिला है। सदा सरलता से मतलब प्राप्त हुआ है एक जैसा ध्यान। और मित्र हैं वो हम बनकर रहें, कभी भी दुश्मनी का हाथ किसी के साथ न बढ़ाएं और अपना हित, अपना भलाई करने से पहले हम दूसरों की भलाई का काम करें। और भारत माँ है, जिस प्रकार स्वर्ग है वो मन को हरने वाला है, उसी प्रकार अपना भारत माँ है वो भी, उसका भी कण कण है वो सुंदर और मन को हरने वाला है। और यहाँ पर प्रेम और निर्मल सरिता है, वो नदी है वो बहती है। और यही हमारा जो भारत माँ का आंगन है वो सुख का स्थान है, हमें सुख देने वाला है। इस पाठ का ये अनुवाद है जो आपको दोबारा से पढ़ के एक बार अभ्यास करना है। अब थोड़ा सा पाठ से संबंधित है वो अपन को क्या देखना है? अपन को शब्दार्थ देखने हैं। निसी यानी रात, बेर यानी दुश्मनी, स्नेह यानी प्रेम भाव, श्रेष्ठतम यानी सबसे अच्छा, मनोहर यानी मन को हरने वाला, सुख धाम सुख का स्थान, उपवन बगीचा, सदैव हमेशा, सुहाना सुंदर लगने वाला, सुलभ सरलता से प्राप्त, सरिता नदी, परहित दूसरों की भलाई, ललाम यानी सुंदर। ये हमारे पाठ के शब्दार्थ थे जो आपको अपनी नोटबुक में पाठ नंबर 1 लगा के करने हैं। और फिर इसके बाद में इनको आपको याद करना है। जब याद हो जाए तब इनका लिख कर अभ्यास करना है, जिससे आपको मात्रा में कोई भी गड़बड़ न हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का ये जो आपका पाठ है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आई। अब कल हम पाठ नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।